मैं डॉक्टर रमेश त्रिपाठी आज इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज गिरिजा प्रसाद माथुर विरचित कविता इतिहास विकृत सत्य को पढ़ूंगा और उसको समझने की चेष्टा करूंगा। इतिहास विकृत सत्य। लोग अच्छे तर्क से नहीं, निर्णीत तथ्य से संतुष्ट होते हैं। लोग विवेक से नहीं, अंधी श्रद्धा से नत होते हैं। लोग न्याय से नहीं, शक्ति से प्रसन्न होते हैं। आतंक से प्रीत करते हैं। वे आदमी नहीं, हीरो मांगते हैं। वे सत्य को नहीं समझते, परिणति को समझते हैं और फिर उसे स्वयं सिद्ध मानकर स्वीकारते सराहते हैं। इसलिए लोकमत गढ़ने को दुनिया के सामने उससे पूछे बिना कार्य की सफाई पेश करने के बदले कार्य की सिद्धता प्रस्तुत करो और उसे जनता की इच्छा इतिहास का फैसला कहो। जनता, मानवता, लोकमत सिर्फ चेहरे हैं, टिकट की खिड़कियां हैं। इतिहास एक खिलौना है। इन झुनझुनों को दुनिया के हाथों में देना जरूरी है। दुनिया बिना देवता के कैसे जी सकती है? होती विजय सत्य की यह पुरानी परिभाषा है। जो विजयी हो गए, आज यही सत्य है। तो मैं इस सत्र में कविवर गिरिजा कुमार माथुर द्वारा विरचित कविता इतिहास विकृत तथ्य को समझने का प्रयास करूंगा। यह कवि श्रेष्ठ की अनुपम काव्य रचनाओं में से एक है। इस कविता में कवि ने इतिहास के संबंध में अपनी धारणा को प्रकाशित एवं तार्किक रूप से सिद्ध करने की चेष्टा की है। कवि कहते हैं कि लोगों को अर्थात जनमानस को शुद्ध तर्कों द्वारा संतुष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि वह निर्णीत तथ्यों द्वारा ही संतुष्ट होता है। जनमानस को विवेकपूर्ण आचरण से प्रभावित नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे तो शक्ति अर्थात सामर्थ्य से ही झुकाया जा सकता है। लोग भय उत्पन्न कर देने वाले व्यवहार से ही प्रेम अर्थात लगाव रखते हैं। जनमानस को तो मनुष्य नहीं, बल्कि हीरो अर्थात नायक ही प्राप्त करना श्रेष्ठ लगता है। उन्हें सत्य की समझ नहीं होती, बल्कि उन्हें परिणाम की ही समझ आती है, अर्थात परिणाम ही श्रेयस्कर लगता है। उसी परिणाम को ही श्रेष्ठ या स्वयं उद्भूत मानकर स्वीकार कर लेते हैं। इस कारण जनमत सृजन करने हेतु विश्व के समक्ष बिना जनता की राय जाने, कार्य के औचित्य को बिना बतलाए कार्य की श्रेष्ठता ही बतानी चाहिए। उसे ही जनमत और इतिहास का निर्णय कहना चाहिए। कवि के अनुसार जनता, मानवता, जनमत ये सभी मुखौटे मात्र हैं। कवि इनकी तुलना फिल्म घरों की टिकट खिड़कियों से करता है। लोग टिकट खरीदते हैं और आनंद उठाते हैं। आगे पुनः कवि कहता है कि इतिहास तो महज एक खिलौना है। मानवता, जनता या फिर लोकमत ये सभी तो झुनझुने हैं, जिन्हें विश्व के हाथों में देना अत्यंत आवश्यक है। दुनिया तो बिना किसी देवता अर्थात स्वीकृत नेतृत्व के बिना जी ही कैसे सकती है? सत्य की विजय होती है। यह परिभाषा अब कवि के अनुसार पुरानी हो चुकी है। उसके अनुसार जो विजय प्राप्त कर ले वही आज सत्य कहलाता है, सत्य के रूप में स्थापित हो जाता है। विश्व उसे ही सत्य के रूप में स्वीकृत कर लेता है। धन्यवाद।